हाय यू गाइस, आई होप यू डूइंग रियली गुड। मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। तो आज आ गई हूं मैं मेरे अगले पार्ट ऑफ एचआर क्वेश्चंस के साथ। तो अभी ये पार्ट 3 है एंड वील कंटिन्यू फर्दर मोर विद मोर क्वेश्चंस। एंड आई प्रॉमिस यू कि इसमें काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेक श्योर कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंड इवन माई इंस्टाग्राम चैनल दोनों के साथ बने रहें और अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे जरूर देते रहें। दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद मोर सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन गोज लाइक okay, so here the question goes like who is who is your role model and what do you incorporate from that person? तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि आपके रोल मॉडल कौन है और इसके साथ आपको ये बताना है कि आपने अपने रोल मॉडल से क्या सीखा है। सो मेक श्योर जो अगर आप अपने रोल मॉडल के बारे में बताते हैं या अपने रोल मॉडल के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये टाइम टू टाइम बदल सकता है आप जिस भी तरह के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक। सो यही मेरी टिप है दैट रोल मॉडल्स कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। मेक श्योर कि आप इस ट्रिक और टिप को बिल्कुल भी ना भूलें जब आपसे एक क्वेश्चन करा जाए कि आपके लिए आपका रोल मॉडल कौन है, तो आपको पता रहे। ठीक। नेक्स्ट जाते हैं टॉकिंग अबाउट द रेलेवेंट क्वालिटीज। डेमोन्स्ट्रेट व्हाट यू इनहेरिट फ्रॉम द अदर पर्सन एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू योर फील्ड। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे से अगर ये पूछा जाए कि आपके लिए आपका रोल मॉडल कौन है, तो मैं किसी बहुत अच्छे किसी टीचर का नाम लेना चाहूंगी जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है। सॉफ्ट स्किल कोई बहुत अच्छे ट्रेनर का नाम लेना चाहूंगी जिनका जो सॉफ्ट स्किल सिखाने में बहुत अच्छे हों, क्योंकि वही मेरे रोल मॉडल हो सकते हैं। और मैंने उनसे क्या क्या चीजें सीखी है, मैंने उनसे कॉन्फिडेंस सीखा है, मैंने उनसे सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग ली है, तो वो मेरे लिए हमेशा एक बहुत गाइडिंग लाइट की तरह रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आज तक ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बट अगेन द थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ट्रेनर कौन है, आपका गाइड कौन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके गाइड ने आपको कितनी गाइडेंस दी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपके रोल मॉडल्स कौन है, ये आपके बारे में एक इमेज क्रिएट कर सकता है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए रोल मॉडल्स कैन बी फिल्म स्टार्स। ठीक है। बट अगेन कंपनी फिल्म स्टार अगर आप सोचे कुछ बैठता नहीं है, सही, राइट? तो मेक श्योर कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका रोल मॉडल कौन है और मैं आपको बताऊंगी कि आप उसको किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे एक बच्चे ने बताया था कि उसका रोल मॉडल इलॉन मस्क है क्योंकि उसने खुद से कोडिंग सीखी है। सो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग, नो डाउट। जो लोग साइंस के फील्ड में हैं वो मुझे बताते हैं कि उनके जो गुरु हैं या उनके जो रोल मॉडल हैं वो एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तो हमने यहाँ पे किस तरीके से बताया कि उनसे रिलेटेड, ठीक है, तो उनसे आप क्या चीजें सीखते हैं ये बताना अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टॉक अबाउट द थिंग्स एंड क्वालिटीज दैट हेल्प्ड यू फॉर योर ओन डेवलपमेंट। यानी आपके आपके आप में क्या क्या चेंजेस आए उनको देख के, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखते हुए आपके अंदर क्या चेंजेस आए, या इलॉन मस्क को देखते हुए आपके अंदर क्या चेंजेस आए, आपको ये बताना है। सो मेक श्योर कि आप जब भी रोल मॉडल बताएं तो आप इस तरीके से बताएं कि आपके लिए ये रोल मॉडल क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे आपने क्या सीखा है। ठीक। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 3 challenges दैट यू फेस्ड इन लाइफ। अब आपको यहाँ पे ये चैलेंजेस बताना है कि आपने कौन से चैलेंजेस फेस करे अपने लाइफ में। तो आप इसको किस तरीके से बताएंगे? सो फर्स्ट टॉक अबाउट द रेलेवेंट चैलेंजेस दैट यू फेस्ड इन लाइफ। लाइक, सबसे पहला चेंज ऑफ सब्जेक्ट। किसी के लिए, किसी स्टूडेंट के लिए या फ्रेशर के लिए चेंज ऑफ सब्जेक्ट जो है ये एक रेलेवेंट चैलेंज हो सकता है लाइफ में। फॉर एग्जांपल, जब मैं स्कूल में थी तो मैं कॉमर्स से थी और फिर उसके बाद मैंने आर्ट्स ले लिया। सो दिस वाज अ चेंज फॉर मी। तो मेरे लिए ये एक चेंज था। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। या फिर आप अगर आईटी फील्ड में हैं तो पहले आपका मैकेनिकल सब्जेक्ट रहा होगा या सिविल सिविल का सब्जेक्ट रहा होगा, तो आपने यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चेंज करा। सो मेक श्योर आप ये जरूर बताएं कि आपको अपने सब्जेक्ट चेंज में एक चैलेंज लगा। दूसरा, डिसीजन मेकिंग। कोई बहुत हार्ड डिसीजन लिया हो आपने लाइफ में, कोई बहुत इस तरीके का डिसीजन लिया हो जो आपको लगा हो कि ये डिसीजन जो है ये मेरे लिए हार्डेस्ट डिसीजन रहा है लाइफ में। ठीक। सो मेक श्योर कि आप उसको इस तरीके से बताएं। पर अगेन
अगेन मैं एक चीज को रिमाइंडर आपको बार बार देना चाहूंगी कि जो आप यहाँ पे समझाना चाहते हैं, इस सब में इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। ठीक है, एचआर यही जानना चाहता है कि आपके लिए डिफिकल्ट किस हद तक क्या है, आपके लिए डिफिकल्टी बेसिकली वो जानना चाहते हैं। ठीक है, और वो ये जानना चाहते हैं कि इवेंचुअली आपने उस डिफिकल्टी को कैसे फेस करा। आपके लिए डिफिकल्टी, किसी के लिए दर्द किसी भी लेवल का दर्द हो सकता है। अगर हम भगत सिंह को देखें तो उनके नाखून निकाल दिए गए थे, उनके बाल नोच दिए गए थे और उनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया था। तो उनके लिए शायद वो भी दर्द नहीं था क्योंकि वो देश के लिए था। ठीक है, और शायद मेरे से कोई कहे कि भाई मेरा नाखून, ओ मेरे तो रोने निकल आते हैं। सो मेक श्योर कि आपके लिए चैलेंज क्या है वो आपको बताना है, और आप किस तरीके से अपने चैलेंजेस को डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट इज सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम दैट यू प्रिपेयर्ड फॉर। अगर आपने कोई एग्जाम प्रिपेयर करा हो तो वो आपके लिए एक चैलेंज रहा है। हाउ डिड यू ओवरकम द डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ प्रोजेक्ट और कॉलेज विद योर पेरेंट्स। तो आपको ये बताना है कि आपने कोई एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जो प्रोजेक्ट में फेस करी हो। आप, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। और चैलेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं। चैलेंज, मेरा फोन गुम गया था, आई वाज एट द स्टेशन अलोन एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। पर आपने उस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया, आपको बेसिकली ध्यान उस बात पे देना है। और इस तरह की डिफिकल्टी पे भी कि आपके लिए कोई चीज डिफिकल्ट कितनी और किस तरीके से डिफिकल्ट है। ओके, सो हम आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और माय क्वेश्चन गोज लाइक, what did you learn during covid? Now this has become a very common question। ठीक है, कि आपने कोविड के टाइम पे क्या सीखा। ठीक, तो आप, अगर आपने कुछ नहीं सीखा, उन लोगों के लिए भी जवाब है मेरे पास, और अगर आपने कुछ सीखा है तो ऑब्वियसली आप अपने सर्टिफिकेट्स और इन सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। आपको पता है कि ऑनलाइन फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए कि आपके जैसे मार्केट में हजारों लोग हैं। अब आप इन सब में कैसे अलग हैं और कैसे अपने आप को अलग प्रूव करते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कोविड के टाइम पे आपको ये समझ में आया होगा कि एकदम से, शायद कभी ऐसा भी वक्त आ सकता है कि एकदम से रोड खाली हो जाए। कोई ऐसा भी वक्त आ सकता है जब 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 कोई भी आपको रोड पे ना दिखे, एकदम से धरती बस जैसे जैसे थम सी गई हो। ठीक, तो मेक श्योर कि आप अपनी लर्निंग्स बताएं। फिलोसफिकल लर्निंग्स भी हो सकती हैं, और आप जिस तरीके की लर्निंग चाहें वो आप जरूर बताएं कि किस तरीके की लर्निंग हो सकती है। सो टॉक अबाउट द कोर्सेज दैट यू हैव डन ड्यूरिंग कोविड। ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज करे हो तो प्लीज उन्हें बताएं, और अगर आपकी पढ़ाई चल रही हो तो उन्हें बताएं कि आपने क्या क्या पढ़ाई करी है उस वक्त पे। नेक्स्ट जाता है, इफ यू हैवंट डन एनीथिंग ड्यूरिंग कोविड, ट्राई एंड टेल द अदर पर्सन दैट यू प्लान्ड योर फ्यूचर। यानी अगर आपने कुछ नहीं करा है तो आपको ये बताना है कि आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग करी। ठीक, अब ये फ्यूचर प्लानिंग कैसे करी, हमने क्या करा। मैंने अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीखा इस बीच में। मैंने अपने, अब इसको जस्टिफाई करना है, अभी एग्जांपल आपको ढूंढना है कि आपको, आपने कैसे अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीखा। आई हैव बिल्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। मुझे ये समझ में आया कि मैं प्रॉब्लम पे फोकस करूंगा। अगर मैं कोविड पे फोकस करूंगा तो शायद मैं कुछ ना डेवलप कर पाऊं या कुछ बन भी नहीं पाऊं अपनी जिंदगी में, और अपने आप को कोसता रहूंगा कि शायद कोविड का टाइम था और मैंने कुछ नहीं सीखा। इससे अच्छा मैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करता हूँ और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करा। मैंने कुछ चीजें सीखी, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इनलाइटिंग था। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, गिव मी अ रीजन टू रिजेक्ट यू। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने दो तरीके के आंसर्स दिए हैं, वेर इन आपको ये समझ में आएगा कि कुछ के लिए मैंने फ्रेशर्स के लिए भी आंसर दिया है, और मैंने आंसर दिया है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है। सो सबसे पहला आ जाता है रीजन फॉर रिजेक्शन फॉर फ्रेशर्स। तो honestly I feel that I will be a good fit for the organization. As I'm a fresher, my hardworking skills will help me to mold me and make me according to what the organization expects from me। यानी आपने यहाँ पर क्या बात बोल दी, आपने ये कहा, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक अच्छा फिट हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपने ये बोली है कि मेरे हार्ड वर्किंग स्किल्स और मेरा जो मोल्डेबल एटीट्यूड है, यानी अगर मैं एक, समझ लीजिए कि मैं एक सिर्फ वैक्स हूँ या मैं सिर्फ पानी हूँ जो ऐसे पड़ा हुआ है, तो मैं क्योंकि एक फ्रेशर हूँ तो आप मुझे कटोरी में डाल के पानी को मोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने कटोरी के शेप में पानी ले लिया,
ठीक है ना। और अगर इसी को ही मैं ग्लास में डाल दूंगी तो ये ग्लास के शेप में हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने रीजन दिया कि मैं क्योंकि एक हार्ड वर्किंग इंसान हूँ और मैं एक मोल्डेबल इंसान हूँ, तो आप मुझे जिस भी सिचुएशन में रखेंगे मैं उस सिचुएशन में आपके साथ हो जाऊंगा। ठीक, आपने जिस भी सिचुएशन में आप मुझे रखेंगे मैं उसी सिचुएशन में ढल जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट वो है। और अगेन, रीजन टू रिजेक्ट यू है, तो मेक श्योर कि पहले तो आपने अपनी तारीफ कर दी थोड़ी सी, उसके बाद आप ये कहेंगे कि मेरे पास यही ही रीजन है, आप इस रीजन पे मुझे रिजेक्ट कर देंगे कि मैं एक फ्रेशर हूं और बीइंग अ फ्रेशर जो है मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आप मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर सकती हैं। मेरा मोल्डेबल एटीट्यूड है, हो सकता है मेरा इतना मोल्डेबल एटीट्यूड आपको अच्छा ना लगे, मैं हर चीज में हाँ कर दूं ये बात आपको अच्छी ना लगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले अपनी तारीफ कर दी और उसके बाद आपने सामने वाले को कारण भी दे दिया। ठीक, तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। और अगर आप कोई आंसर्स लिखते हैं और ये चाहते हैं कि मैं आंसर्स चेक करूं, तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल यानी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर जाएं और वहां मुझे मैसेज करके जरूर बताएं, या फिर मुझे यहीं पे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किस तरीके के क्वेश्चंस आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊं। ओके, सो नेक्स्ट जाता है, गिव मी अ रीजन टू रिजेक्ट यू फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन। सो आई डू नॉट possess a relevant skill set that you are expecting। यानी ये कि मैं वो नहीं हूँ शायद जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं शायद मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ, सिविल का स्टूडेंट हूँ, या मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, पर आप मुझसे शायद आईटी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बहुत इजीली ये बात समझा दी कि आपके पास रिजेक्ट करने का आपने पहला तो कारण दे दिया कि मेरे पास रेलेवेंट स्किल सेट नहीं है। ठीक है, दूसरा, आई डू नॉट हैव एक्सपीरियंस इन योर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इकोनॉमिक्स की टीचर थी और अब मैं सॉफ्ट स्किल की ट्रेनर हूं, तो मैंने सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग जो है बिल्कुल एज अ फ्रेशर ज्वाइन करी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ क्योंकि मैंने मेरे पास उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। दो मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, पर मेरे पास इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। आप मुझसे एक्सपेक्ट करते कि मैं सॉफ्ट स्किल की ट्रेनर बन जाऊं, तो मेरे पास उस बात का एक्सपीरियंस नहीं है। दो, मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छी बड़ी लर्नड हूँ, और मैं जिंदगी भर लाइफ में नॉलेज इनहेरिट करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, लर्न करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं भागना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ और रुकना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, आई एम नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है। तो हम यहाँ पर एक कारण ये भी दे रहे हैं सामने वाले को आपको रिजेक्ट करने के लिए। ठीक है, so this is about me. I do not know if you know about me or not. So I have 6 years of teaching experience. I'm currently pursuing my PhD in economics. I've been awarded for 100% result in Delhi Public School, and I'm a curriculum development, a YouTuber, a content creator. This is your teacher. Make sure that you stay tuned with me for more further questions, and I promise you कि मैं आपके इंटरव्यूज को जरूर निकलवा दूंगी। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको करना होगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। यानी सब्सक्राइब करेंगे आप मेरे चैनल को, शेयर करेंगे उन लोगों को जिन लोगों को मेरी वीडियो देखने की जरूरत है, और अपने लाइक से मुझे ये बताएंगे कि आप मुझे सच में लाइक करते हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए। आई एम योर पर्सनैलिटी डॉक्टर कॉल्ड ईना थावड़िया। Go through my Insta channel and my YouTube channel for your better interview experience. Thank you so much, guys.